चलो, तो आज हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में बेसिकली आपको पढ़ना है फंक्शन के बारे में। पहले तो फंक्शन से रिलेटेड चीजें, फंक्शन क्या होता है, कैसे बनता है, वो सब चीज, और फिर आगे कुछ और भी नए चीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से। फंक्शन क्या होता है? जैसे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली यही समझो कि जैसा आप लोगों ने सी में यूज किया है, एग्जैक्टली वही चीज, जस्ट रिवीजन हो जाएगा। कल इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसमें फिर नए नए चीजें जो रहेंगे वो सब पढ़ेंगे। नाउ, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक तरह का कोड होता है जो कुछ इंडिविजुअल टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब ग्रुप ऑफ कोड है जिससे कोई इंडिविजुअल टास्क को परफॉर्म किया जाता है, और उस फंक्शन को पूरे प्रोग्राम में हम जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार मतलब उसको कॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? इससे क्या हो जाता है कि हमारा कोड कम हो जाता है। मतलब अगर मान लो एक प्राइम नंबर का, अगर हमको अपने प्रोग्राम में 5 बार प्राइम नंबर निकालना है, तो 5 बार फंक्शन का कोड लिखना पड़ेगा, 5 बार प्राइम नंबर का कोड लिखना पड़ेगा। हम एक बार कोड लिख दिए और बार बार उसको कॉल कर लिए, तो एक ही बार में काम हो जाएगा। एक तो ये फायदा होता है। दूसरा बेनिफिट होता है फंक्शन से कि हम लोग को वो, ठीक है, तो फंक्शन का यूज हम लोग बेसिकली मॉड्यूल बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे हम लोग जब प्रोग्राम में छोटा छोटा मॉड्यूल्स बनाते हैं, नहीं होता है कि हम लोग प्रोग्राम में अलग अलग मॉड्यूल, अब मान लो प्राइम नंबर का मॉड्यूल अलग बन गया, किसी और चीज का मॉड्यूल अलग बन गया, सबका फंक्शन अलग रहेगा। तो फायदा ये होता है कोड में कि जिस पार्टिकुलर मॉड्यूल में चेंज किए सिर्फ उसी में चेंज हुआ, यानी उसका अफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा। तो वो सब जो कंडीशन हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का होता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का जो बेनिफिट होता है, वो सब बेनिफिट आपको फंक्शन बनाने से मिलता है। नाउ, मोस्टली फंक्शन आप लोग पहले भी पढ़े हो, रिवीजन में भी हम लोग पढ़े थे, तो आपको आइडिया होगा ही। फंक्शन क्या होता है, थोड़ा डेफिनेशन। हाँ, तो फंक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जिसमें एक नाम रहता है, और इसको जहां से कॉल करना चाहो वहां से कॉल आप कर सकते हैं। फंक्शन का मेन सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स है आपका टाइप। टाइप लिखते हैं पहले फंक्शन में, किस टाइप का, ये टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप, बेसिकली कौन सा वैल्यू ये रिटर्न करता है। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, और उसके अंदर जितने पैरामीटर्स देने हैं वो पैरामीटर देते हैं, और कर्ली ब्रेस के अंदर में हमने स्टेटमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे, यहाँ ऊपर में ही लिखा हुआ है, इसे समझो कि नीचे में रहेगा ना, वही सब चीज समझाया हुआ है। वेयर टाइप क्या है? रिटर्न टाइप, जो फंक्शन रिटर्न करेगा। नेम क्या है? कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर का नेम, जो उस फंक्शन का नेम होगा, जिस नेम से उसको कॉल किया जाएगा। पैरामीटर क्या है? वह वैल्यू जो फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास किया जाता है। वो कितना भी हो सकता है, 2 4 5 6, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे फंक्शन के ऊपर। और स्टेटमेंट क्या है? वो फंक्शन का बॉडी है जो कर्ली ब्रेस के अंदर रहता है, जिसके अंदर हम लोग वह कोड लिखते हैं जो वह फंक्शन करता है, जो वह फंक्शन काम परफॉर्म करता है। नाउ, सिंपली एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच लिख दिया गया। एक यहाँ पर फंक्शन बनाया गया, इंट एडिशन। अब यहाँ पे देखो, एडिशन जोड़ का जब प्रोग्राम बनाते हैं तो जनरली क्या होता है कि दो गो नंबर हम इनपुट लेते हैं, एगो नंबर आउटपुट देते हैं। नहीं, जोड़ में यही होता है ना। तो एक जो आउटपुट देंगे वो हमारा रिटर्न टाइप में हो गया, चाहे वो इनपुट लेंगे वो इसमें हम ले लिए एज अ पैरामीटर। और नीचे इस फंक्शन के अंदर क्या किए, इंट आर, आर इजकल टू ए प्लस बी, आर में हम दोनों को जोड़ लिए और आर को रिटर्न करा दिया। यानी जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा एडिशन, और उसके अंदर दो नंबर पास किया जाएगा, तो दोनों को जोड़कर वो हमको रिजल्ट दे देगा।
जैसे यहाँ मेन में देखो, नीचे मेन प्रोग्राम लिखा गया है। मेन में क्या है? एगो इंट जेड, जेड नाम का वेरिएबल बनाया गया। इसमें सीधे लिखा गया जेड बराबर एडिशन। एडिशन मतलब उस फंक्शन को कॉल किया, और 5,3 मतलब दो वैल्यू पास किया गया। तो जैसे ही इसमें 5,3 पास किया गया, ये 5 चला गया ए में और 3 चला गया बी में। 5 और 3 को जोड़ के आर में रख दिया। आर को जो इसने रिटर्न किया वह हमको यहाँ जेड में मिल गया, और हम लोग जेड को प्रिंट करा लिए। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंक्शन है। इस तरह से हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमिलरली उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, ये दिखाने के लिए कि फंक्शन को आप जितना बार चाहो उतना बार कॉल कर सकते हो। हमने यहाँ बनाया एक बार फंक्शन, जस्ट वही फंक्शन है जैसा हमने ऊपर बनाया, बस इसका नाम है सब्सट्रैक्शन, और ये a माइनस बी का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया कि फंक्शन को इस तरह से बनाते हैं। बना लिए, फिर मेन में कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ देखो x बराबर 5 कर दिए, y बराबर 3 कर दिए, जेड। जेड में हम लोग कॉल किए क्या? सब्सट्रैक्शन 7,2, यानी जेड में हमको क्या आ जाएगा? 7 में से 2 घटाकर 5। फिर यहाँ सी आउट द फर्स्ट रिजल्ट इज जेड, ये प्रिंट कर देगा द फर्स्ट रिजल्ट इज 7 - 2 5। उसके बाद द सेकेंड रिजल्ट इज, यहाँ पर डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन 7 - 2। द थर्ड रिजल्ट इज सब्सट्रैक्शन x - y। यानी जितने भी वैल्यू हम जहां जहां इसमें देंगे, जितनी बार सब्सट्रैक्शन को कॉल करेंगे, वह दो पैरामीटर लेगा और पहले से दूसरे को घटा कर देगा हमको। यहाँ देखो ये भी स्टेटमेंट सही है। जैसे क्या लिखा हुआ है? जेड बराबर 4 प्लस सब्सट्रैक्शन एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स का वैल्यू इसमें आ गया 5, वाई का वैल्यू आ गया 3, यानी ये सब्सट्रैक्शन 5,3 हमको दिया 2, और इधर 4 को जोड़ दिया तो 4 2 6, जेड में चला गया 6, द फोर्थ रिजल्ट इज 6। क्लियर? ये सिंपल, ये चीजें आप पहले से पढ़े हुए हो, इसको जस्ट रिवीजन जैसा समझो। यहाँ तक कोई दिक्कत? जनरली फंक्शन बनाने के 4 मेथड हैं। ठीक है, पहले इधर देखते हैं। फंक्शन बनाने के बेसिकली 4 मेथड है। 4 मेथड कौन कौन सा है? जैसे पहला मेथड कह सकते हैं, देखो दो चीज है हमारे पास, एक है आर्गुमेंट और एक है रिटर्न टाइप। नहीं, एक है आर्गुमेंट और एक है रिटर्न टाइप। तो 4 मेथड, 4 तरीका क्या क्या हो सकता है? विथ आर्गुमेंट, विथ रिटर्न टाइप, विथ आर्गुमेंट, विदाउट रिटर्न टाइप, नहीं, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट आर्गुमेंट, और विथ रिटर्न टाइप। इसको विदाउट कर लो, विथ रिटर्न टाइप। मतलब समझ में आया कि ये सिर्फ आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के आधार पर फंक्शन को बनाने का 4 तरीका हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस चारों तरीके से में से कौन सा तरीका बेस्ट है, या किससे हमको बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए? नहीं, तो पहले देखो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो चारों के चारों तरीके से बन सकते हैं। अब जैसे मान लो जोड़ का काम था, तो ये चारों तरीके से हो सकता है। फैक्टोरियल निकालो, मतलब जिसमें वैल्यू ले सकता है और एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो सब चारों से हो जाएगा। चारों तरीके से किसी भी मेथड से आप अप्लाई करके बना सकते। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा प्रोग्राम आपको ऐसा होगा जो चारों तरीके से बन सकता है। कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा जो दो ही तरीके से बन सकता है, दो तरीके से नहीं बनेगा। जैसे मान लो अगर हम आपको कहते हैं कि टेबल प्रिंट करो, ठीक है, तो टेबल प्रिंट करो किसी चीज का, तो आप आर्गुमेंट में क्या लोगे? टेबल, जिस चीज का हमको टेबल प्रिंट करना है, हम कहते हैं 5 का टेबल प्रिंट करो, तो 5 को एज आर्गुमेंट लिया जा सकता है। लेकिन आप रिटर्न क्या करोगे? क्योंकि टेबल में तो 10 गो वैल्यू है और फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, तो रिटर्न टाइप पॉसिबल नहीं है अगर टेबल बनाया जाए तो उस केस में या तो हम विथ आर्गुमेंट, देखो जब हम टेबल बनाएंगे तो रिटर्न टाइप पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि विथ रिटर्न टाइप तो हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा विदाउट रिटर्न टाइप। विदाउट रिटर्न टाइप पे मात्र दो गो कॉम्बिनेशन बन रहा है, विथ आर्गुमेंट
विदाउट रिटर्न टाइप या विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप। ये दो तरीके से टेबल बन सकता है। यानी कुल मिला के जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम चारों तरीके से बन ही जाए। ठीक है, कुछ प्रोग्राम होंगे जो चारों तरीके से बनेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दो ही तरीके से बन सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा चीज ये कि अब जो प्रोग्राम एक से ज्यादा तरीके से बन सकता है, उसमें कौन सा बनाना बेहतर होगा। तो ऑलवेज आप एग्जाम में लिखो या कहीं भी बनाओ या किसी किसी भी जगह, ऑलवेज कोशिश किया जाता है विथ। अगर विथ वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है तो विथ वाला लगाओ, विथ वाला नहीं होने वाला है तभी ये विदाउट। यानी अगर हमको टेबल का प्रोग्राम इसमें दो तरीके से बन सकता है, विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, फिर भी हमारे लिए बेहतर ये है कि हम उसको बनाएं विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, ये ज्यादा सुटेबल है। जोड़ का प्रोग्राम चारों तरीके से बन सकता है, तो हम कोशिश करेंगे बनाने का विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न। ये ज्यादा बेहतर तरीका है, या आपको अगर एग्जाम में भी मार्क्स मिलेगा तो इसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ऑलवेज कोशिश करना चाहिए विथ वाला। विथ से नहीं बनने वाला है तभी विदाउट वाला। क्लियर नाउ? ऐसा क्यों? ये तो हो गया कहने के लिए, हमने कह दिया कि चलो ऐसे करना चाहिए, लेकिन क्यों भाई ऐसे क्यों करना चाहिए? उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? जैसे देखो, ये मान लो मेरा मेन है, नहीं, और यहाँ पर हमने कोई फंक्शन लिखा। ठीक है, अब अगर हमने विथ रिटर्न टाइप डाला है, विथ रिटर्न टाइप डाला है, यानी यह वैल्यू अपना आउटपुट रिटर्न करेगा। विथ रिटर्न टाइप डाला है तो वैल्यू अपना आर्गुमेंट रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा आउटपुट, तो वह आउटपुट हमको मेन में मिल जाएगा। अगर हम फंक्शन के अंदर ही उसको प्रिंट कर लेते तो मेन में हमको आउटपुट नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करना चाहिए विथ रिटर्न टाइप। अब रह गया बात आर्गुमेंट का, तो फंक्शन क्या होता है ना कि थोड़ी देर के लिए कॉल किए, फंक्शन से कंपाइलर बाहर आ गया। अब अगर हमारा विथ आर्गुमेंट रहता, विथ आर्गुमेंट, इसका मतलब है कि वह वैल्यू मेरे मेन में होता और मेन से हम एज अ आर्गुमेंट फंक्शन को यहाँ पे देते, तो यह वैल्यू भी हमको मेन में रहता है अवेलेबल। जब हम उसको प्रिंट करना चाहते या जो उस नंबर से जो वैल्यू से काम करना होता वो सब काम हम इसमें कर सकते थे। अगर फंक्शन में हम यूज करते हैं, अगर विथ आर्गुमेंट नहीं करके विदाउट आर्गुमेंट यूज करते हैं, इसका मतलब है कि मेन में वो वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू कहाँ है? फंक्शन में। तो जब फंक्शन के अंदर वो वैल्यू है तो जहां फंक्शन खत्म हुआ वैल्यू खत्म हो गया, इसके बाहर आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर मेन में यूज किए हैं उस वैल्यू को, तो हम आर्गुमेंट विथ आर्गुमेंट देकर बना लेंगे और वह वैल्यू मेरे पास थ्रू आउट मेन अवेलेबल रहेगा। हम उसका दूसरा यूज भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए ऑलवेज कोशिश करना चाहिए विथ वाला बनाने का। वह प्रोग्राम जो विथ वाले से नहीं बनेगा तभी हम विदाउट पे जाएंगे। क्लियर नाउ? तो अब ये चार तरीके को हम लोग वन बाय वन पहले देखते हैं। जैसे ये देखो, पहला है फंक्शन। फंक्शंस फोर मेथड, चार मेथड है फंक्शन का। पहला है विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप, जिसमें आर्गुमेंट भी है और रिटर्न टाइप भी है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल को हम एक रिटर्न टाइप है तो रिटर्न टाइप दे दिए, आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट दे दिए, और इसमें फैक्ट नाम का फंक्शन आ गया, फंक्शन का नाम हो गया फैक्ट। अब यहाँ पर समझ लो कि आपको n नाम के वेरिएबल में वैल्यू मिल गया और आपको यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर देना है उस n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके। तो फैक्टोरियल बनाने के लिए हम लोग जनरली दो गो वेरिएबल लेते हैं, एगो हो गया i लूप चलाने के लिए, एगो f हो गया वैल्यू को स्टोर करने के लिए, आउटपुट को स्टोर कर। लूप कहाँ तक चलाएंगे? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर n का वैल्यू 5 है मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यही ना आना चाहिए। तो लूप हमारा चलेगा 1 से लेके 5 तक, यानी i इक्वल टू 1 किए हैं तो 1 से लेकर n तक, n तक लूप चल गया। और हर बार f में f इक्वल टू i करते गए, फाइनली हम लोग f को रिटर्न करा दिए।
अब जब भी हम इस फैक्ट नाम के फंक्शन में जो भी वैल्यू देंगे उसका फैक्टोरियल ये रिटर्न कर देगा। जस्ट लाइक नीचे देखो मेन में कॉल कैसे करेंगे, सिंपली इंट n बराबर 5 कोई वैल्यू बना दिए और f, यहाँ पर f इजकल टू फैक्ट ऑफ n कर लिए। यहाँ पर n में क्या है 5, तो फैक्ट ऑफ 5 हो गया, 5 का फैक्टोरियल f में आ गया और ये f प्रिंट कर लिया। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मोस्टली। नाउ अब देखो, जैसे ये वाला फंक्शन बना विथ आर्गुमेंट और विथ रिटर्न टाइप, वैसे ही आगे 3 और फंक्शन है विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप। इसमें क्या होता है, फंक्शन हैविंग आर्गुमेंट, जिसमें आर्गुमेंट होगा लेकिन रिटर्न टाइप नहीं होगा। एग्जाम्पल नहीं दिए हैं क्योंकि ऐसे भी नोट्स बड़ा हो जाता है, एग्जाम्पल हम लोग प्रोग्राम में देख लेंगे। विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप, इसमें क्या होगा, आर्गुमेंट नहीं रहेगा और सॉरी, यहाँ पे विथ रिटर्न टाइप है, यहाँ पे रिटर्न टाइप रहेगा। विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं और कोई रिटर्न टाइप। ठीक है, तो ये तो हो गया ये चारों फॉर्म। अब हम लोग चलते हैं सी का टर्बो सी ओपन करते हैं और उस पे हम लोग ये चारों तरीके से प्रोग्राम बनाने का कोशिश करें। ठीक है, यही फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम ही बनाते हैं चारों तरीके से। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? देखो, एस इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, एस इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये कोनियो लगा देते हैं सी एल आर एस सी आर वगैरह के लिए। अच्छा, एक और चीज, आप लोग फंक्शन में अभी तक मेन के नीचे फंक्शन लिखते थे ना, लेकिन सी प्लस प्लस में कोशिश ये किया जाता है कि फंक्शन ऊपर लिखे, मेन नीचे लिखे। और जब हम फंक्शन ऊपर लिखते हैं तो हमें प्रोटोटाइप लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद हो जाता है। तो पहले हम बनाते हैं यही फैक्टोरियल का ही प्रोग्राम, इंट फैक्ट और इंट n। ठीक है, मान लो कोई वेरिएबल आ गया इसके अंदर, अभी हम लोग क्या करेंगे, वही लॉजिक रहेगा, आई कॉमा एफ, एफ इजकल टू 1 ले लेते हैं क्योंकि हमको इसी में आउटपुट लेना है, और आई इजकल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू n और आई प्लस प्लस, ये हो गया हमारा लूप। इसके अंदर क्या करना है, f बराबर f गुना आई, बस, और इसको रिटर्न करा लेंगे, रिटर्न f। ये हो गया हमारा फंक्शन। कॉल कैसे करेंगे, अब इसको हम लोग मेन बनाते हैं नीचे, वाइड मेन। चाहो तो आप इनपुट लो, चाहो तो डायरेक्ट लिखो, चलो हम लोग इनपुट ही लेते हैं। इंट, दो गो वेरिएबल ले लेते हैं, एगो n एगो f, n में इनपुट लेंगे और f में उसका रिजल्ट रखेंगे, सी एल आर एस सी आर, पूरा सी प्लस प्लस के स्टाइल में, सी आउट इंटर और नंबर। ठीक है, इसके बाद सी इन एफ और सॉरी सी इन एन ना, एन, और नीचे क्या लिखेंगे, एफ बराबर फैक्ट ऑफ एन। ठीक है, और इसको प्रिंट कर लेंगे, सी आउट फैक्टोरियल इजकल टू एफ, हो गया, और गेट सी एच, बस। अब ये आपका प्रोग्राम दिख रहा है, ये कंप्लीट हो गया। तरीका कौन सा है, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न। रन कराते हैं, नहीं, रन कराओ, हो गो एरर। अच्छा देखो, एक गलती यहाँ पे क्या हुआ है, क्वाट का साइन हो गया है ना लास्ट में, और इस यह साइन होने की वजह से आईओ स्ट्रीम को रीड नहीं किया होगा,
सी आउट सी इन जितना है सब में एरर था। देखते हैं, पहले कंपाइल करके देख लो एरर। अभी भी 3 एरर है, ये कहाँ से एरर आ गया? करो, अनडिफाइंड सिंबल आर। आर हमने कहाँ पे यूज कर लिया? तो यहाँ पे गलती से आर कंपाइल, पहले कंपाइल करो अगेन। ओके, अब रन करेगा, अल्ट आर रन कराओ, इंटर अ नंबर। अगर हम इसको 5 दिए, प्रिंट करेगा फैक्टोरियल इक्वल टू 120। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नाउ, अब इसको बाकी के जितने तरीके हैं उन तीनों तरीके से बनाते हैं। ये हो गया हमारा, पहले क्या था? विथ आर्गुमेंट विदाउट विथ रिटर्न। अब हम लोग पहले इसको बनाते हैं विदाउट रिटर्न। विथ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट रहेगा, रिटर्न टाइप हटाते हैं। तो रिटर्न टाइप हटाएंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा वो देखो। सबसे पहले फंक्शन जब वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो हमको वहां वॉइड लिखना होगा। यह हो गया। दूसरा चीज कि अब जब हमने वॉइड लिख दिया तो यहाँ रिटर्न नहीं करेंगे, ये ये नहीं करेंगे। तो जब ये नहीं करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, तो इधर हमको बाहर मिलेगा नहीं। पहले तो यही देखो, रिटर्न नहीं करेंगे तो वैल्यू का हम करेंगे क्या? तो भाई वैल्यू को हमको प्रिंट कराना होगा, तो यहीं पे प्रिंट करा लो, सी आउट। रिटर्न की जगह पे सी आउट लिख देते हैं। नहीं, फैक्टोरियल ऑफ, फैक्टोरियल इजकल टू, सीधे इजकल टू लिखो एफ। बस यहाँ तक हो गया। फंक्शन में इतना चेंज। अब कॉलिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये रिटर्न करेगा नहीं तो हमको इस एफ का जरूरत नहीं है भाई। जब रिटर्न ही नहीं करेगा तो हमको कैच करना नहीं है। जब कैच नहीं करना है तो यहाँ पर तो आपको इस एफ को वैल्यू मिलेगा नहीं, सीधे फैक्ट ऑफ एन कॉल कर लेना है। फिर जब वैल्यू मिलेगा नहीं तो यहाँ पर प्रिंट क्या करोगे? इसको भी हटाना पड़ेगा। बस हो गया। अब ये, यही प्रोग्राम सेम वैसे ही आउटपुट देगा, वैसे ही काम करेगा। अब ये हो गया किस पे? विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न। ठीक है, सेम काम तो सेम करेगा। ठीक है, नाउ ये दोनों समझ में आया? तो अब हम लोग चलते हैं, ये तो विथ रिटर्न टाइप वाला हो गया। अब चल, विथ आर्गुमेंट वाला हो गया। अब चलते हैं विदाउट आर्गुमेंट वाले। कौन? तो देखो, पहले यहां से देखो, विदाउट आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं, इसका मतलब यह एन फंक्शन को नहीं मिलेगा। तो जब एन इसको नहीं मिलेगा, तो इसको कहीं ना कहीं से इनपुट लेना पड़ेगा एन। तो इनपुट लो यहाँ पे। यहाँ पे आप कॉमा एन एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं। यहीं पे अब आपको इनपुट लेना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? सी आउट इंटर अ नंबर। ठीक है, 3, एन में इनपुट ले लिए, बाकी कोड एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न। अगेन, अब नीचे देखो, इसमें आएंगे तो क्या करेंगे मेन में? अब क्योंकि हम लोग तो इनपुट डायरेक्ट फैक्ट में ले रहे हैं, तो मेन में जरूरत नहीं है, तो ये हटाओ। नहीं, अब ये जब हटा दिए तो एन है ये नहीं है, तो हमको इसका भी जरूरत नहीं है, इनपुट भी नहीं लेना है, ये सी आउट भी नहीं रहेगा। क्या? यहाँ पर हमको वैल्यू पास भी नहीं करना है एन, एज इट इज, बस इतना ही छोड़ देंगे तो हो गया। रन कराओ। लेकिन ये सबसे खराब तरीका है। ठीक है, रन कराओ, कोई दूसरा 5 ही देते हैं, 24। ठीक है, सारा इनपुट आउटपुट देखो दिखेगा सब कुछ वैसे ही, लेकिन बनाने का तरीका हमारा चेंज हो रहा है हर बार। जैसे बनाने का तरीका चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हम कोड चेंज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट आर्गुमेंट, माने विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप। अब हम लोग एक बनाते हैं विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप। तो विथ रिटर्न टाइप देंगे तो अगेन यहाँ समझो, फंक्शन में हमको वॉइड हटा के इंट करना होगा। नहीं, जब इंट करना होगा तो हमको यहाँ रिटर्न भी करना होगा, तो रिटर्न को ओपन कर देते हैं। जब हम रिटर्न करेंगे तो यहाँ प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, अब उधर जाके प्रिंट करेंगे।
नीचे आ जाओ। जब वो रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कर रहा है तो उस वैल्यू को कैच करने के लिए हमको यहाँ पे कोई वेरिएबल चाहिए, इंट एफ। अब यहाँ पे सीधे एफ बराबर फैक्ट लिख देंगे, एफ बराबर फैक्ट। अब ये जैसे ही फैक्ट फंक्शन कॉल होगा, वो इनपुट मांगेगा और डेटा हमको रिटर्न कर देगा एफ में। तो इस एफ को हम यहाँ प्रिंट कर लेंगे, सी आउट फैक्टोरियल एफ। क्लियर हो गया। और फिर इसको रन कराओ, अगेन काम वही करेगा। नहीं, ये 4 देते हैं, काम वही करेगा, सिर्फ तरीका चेंज हो गया। ये कौन सा तरीका है? विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न। क्लियर।